दीपदान व्रत की भारतीय संस्कृति में विशेष महिमा है। ये व्रत कभी भी किसी भी दिन से आरंभ किया जा सकता है। मान्यता है कि अग्निदेव ने एक बार दीपदान के संबंध में महर्षि वशिष्ठ जी से कहा था कि दीपदान व्रत योग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस खास पेशकश में हम आपको विस्तार से बताएंगे कार्तिक मास में दीपदान के महत्व और इसकी परंपरा के बारे में। मान्यता है कि जो मनुष्य देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष तक दीपदान करता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है। चातुर्मास में दीपदान करने वाला श्री विष्णु भगवान के धाम, कार्तिक मास में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। यम के निमित्त धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इन 5 दिन दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि यमराज के निमित्त जहां दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। यमराज देवता के निमित्त धनतेरस से दीपावली तक दीपदान करने से नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती और गृह में लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। धन धान्य की भी समृद्धि बढ़ती है। ये सरलता से किया जाने वाला एक ऐसा वैदिक विधान है जो किसी यज्ञ से कम फल देने वाला नहीं है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में पड़ने वाला दीपोत्सव पर्व दीपदान द्वारा विशेष फलदायी होता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से दीपोत्सव या दीपदान का प्रारंभ होता है। शाम के समय में दक्षिण दिशा की तरफ मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु भय का नाश होता है और असामयिक या अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस के दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीप को यम दीवा यानी यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को भी यमराज देवता के निमित्त दीपदान करना चाहिए। इस दिन शाम के समय सभी देवी देवताओं का पूजन करके मंदिरों, रसोई घर, स्नान घर, देव वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, केला, शमी वृक्ष के नीचे, सभा भवन, नदियों के किनारे, बगीचे, गृह की चहारदीवारी, गौशाला आदि हर स्थान पर दीपदान करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी का दर्शन पूजन कर नैवेद्य भोग अर्पण करने से और उनके निमित्त दीपदान करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु बाधा, रोग बाधा, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। दीपोत्सव का तीसरा दिन दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष मुहूर्त में श्री गणेश, कलश, षोडश मातृका और नवग्रह पूजन सहित भगवती श्री लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। शाम के वक्त में दीप पूजन करके यमराज और पितृगण के निमित्त दीपदान किया जाता है। इसके बाद घर द्वार, व्यापारिक स्थल, मंदिर, बाग, बगीचे, चौराहा आदि स्थानों पर और नदियों पर तैलपूर्ण प्रज्वलित दीपदान करना चाहिए। पावन पूज्य स्थान या तुलसी मंदिर आदि में घी के दीपक या तिल के तेल के दीप प्रज्वलित करने चाहिए। इस पर्व का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला गोवर्धन नामक पर्व है। इस दिन पवित्र होकर प्रातः काल गोवर्धन और गोपेश भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और शाम के समय उनके निमित्त दीपदान किया जाता है। दीपोत्सव पर्व का समापन कार्तिक शुक्ल द्वितीया का होता है जिसे भैया दूज कहा जाता है और चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना भी की जाती है। भैया दूज या यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को घर पर निमंत्रित करती है और भोजन आदि सत्कार करती है। तो आप भी कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें और पुण्य फल के भागी बने। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।